दादी, हम्म, या दादाजी को वापस बुलाने का वजीफा पढ़ रही? अगर ऐसा कोई वजीफा होता ना तो मैं उनको जाने ही नहीं देती। वाह, क्या प्यार है। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तुम्हें पता है, जब तक रहे मुझे अपने दिल की मलका बना के रखा उन्होंने। मेरी हर फरमाइश पूरी करते, कभी रद्द ना करते। जबरदस्त दादी, क्या रोमियो जूलियट की लव स्टोरी दी है? हाँ, बहुत नेक इंसान थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। तुमने मुझे क्या याद दिला दिया, सारी यादें फिर से आने लगी। बस क्या बताऊं, तुम्हारे दादा बहुत जल्दी चले गए। दादी, अच्छे लोग अक्सर जल्दी चले जाते। तो क्या हम बुरे हैं? आप मेरी सबसे प्यारी वाली दादी हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट दादी। अच्छा, मुझे पता है तू इस वक्त मेरे पास क्यों आया है बेटा। मुझे सब पता है। तुझे जागते सोते सिर्फ फिजा 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 ही नजर आती है। अरे दादी, वो डॉक्टर बनने वाली है। सोचे ना, घर में डॉक्टर बहू आ जाएगी, हॉस्पिटल जाने की छुट्टी। अरे घर में कोई भी बीमार पड़ेगा, डॉक्टर फिजा है ना भाई, उसको बुलाओ। हाँ, ये जो है जाके बात अपनी माँ को भी बता दे। दादी, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा सुन मेरी बात, जो घर में मसला चल रहा है ना, पहले उसको पूरा हो लेने दे, फिर मैं तेरी बात मैं चलाऊंगी। वादा? अरे वादा, पक्का वादा। लेकिन बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुझको, यही एक आध महीना। अरे दादी, यू आर दी बेस्ट। अब आप एक काम करें, अपना वो दादाजी को वापस बुलाने वाला वजीफा दोबारा कंटिन्यू करें। वो अगर आ गए तो सबसे पहले तो डर के तू भाग जाएगा, इतना कमजोर दिल का मालिक है। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। आई लव यू टू। बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसकी हर मुराद पूरी कर दे, आमीन। डॉक्टर फिजा सुल्तान भाई की दोस्त है। ये अक्सर सुल्तान भाई के साथ आती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर फिजा ने सुल्तान भाई पे झूठा इल्जाम लगाया, फार्म हाउस पे कोई गलत काम नहीं होता था। अच्छे से इसे याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है। अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो सोच ले, तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। अच्छे से मेरा काम कर, तू महफूज और तेरा बच्चा महफूज, वरना तुझे तो अच्छे से मालूम है मैं क्या कर सकता हूं। और ये क्या हालत बनाई हुई है, बेवा है क्या? ओ हाँ, कमरे की हालत देखो, झाड़ू पोछा लगाओ, जगह जगह जाले लगे हुए। और ये बताओ, टाइम से दवाइयां खा रही हो ना? बहुत ख्याल रखो, ठीक है लाली?
अरे तुम तो परेशान हो रही हो खामखा के। अरे इतनी सिंपल तैयार हुई हो, ना कोई अच्छे कपड़े, ना ज्वेलरी, ना मेकअप। शौहर तुम्हारा पहली बार मिलने आ रहा है तुमसे। मम्मी शायद आप भूल रही हैं कि निकाह के बाद हमारी ये पहली रोमांटिक मुलाकात नहीं है। क्या पता वापसी में डिवोर्स के पेपर्स यहाँ हाथ में। अल्लाह ना करे। जुनैरा, ये कैसी उल्टी बातें मुंह से निकाल रही हो? अरे तुम दोनों क्यों जज्बाती हो रही हो? अम्मा, अम्मा मेरा टेंशन से बुरा हाल है और आप कह रही हैं कि जज्बाती क्यों हो रही हो? सही तो कह रही हैं वो। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या है, वो क्या बोलेगा, क्या सोच के आ रहा है। मैं खामखा बार्बी डॉल बन के जाऊं। अच्छा बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात समझ लेना मेरी, पहले सोचना, फिर तोलना, फिर बोलना। क्योंकि बेटा निकाह को खत्म करना हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। और देखो बेटा, इज्जत नफ्स भी मजरू होगी और ना भी हाई लाएगी। बस क्या करें, भुगतना ही पड़ेगा गलत किया है तो। ये और बात है, करे कोई भरे कोई। दादी मैं से कोई झूठ नहीं बोलूंगी, सब सच सच बोल दूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरा ख्याल है वो आ गया। हाँ वही होगा। हाँ फिर मैं जाऊं? अरे रुको, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी जाके उससे पहले, सलाम दुआ करूंगी, चाय पानी पूछूंगी। भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठी रहो। तुम जाओ बेटा, इधर आओ पहले। जाओ। अरे घबराओ नहीं, आजकल के बच्चे हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। मामा हूँ मैं, उसकी परेशानी की बात तो है ना, टेंशन तो होती है ना ऐसे मौके पर। अरे जहाँ घबराना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, वहां तो तुम हो ही नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब तुम घबराई ही नहीं। लोग उनके सामने बात हुई जब तुम कुछ बोली नहीं। हाँ, अब बोलने पर आ गई हो। बस चुपचाप बैठ जाओ खामोशी के साथ।